अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जल्दी जल्दी आप लोग QR कोड को स्कैन करिए और मजहब इस्लाम को बचा लीजिए, कुरान को बचा लीजिए, मदरसे को बचा लीजिए, मस्जिद को बचा लीजिए, कब्रिस्तान को बचा लीजिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हंगामा बर्पा हो गया है। हर मस्जिद में, हर मदरसे में, हर खानकाह में, हर मज़ारात पर वो पोस्टर चस्पा कर दिया गया है कि QR कोड को स्कैन कीजिए, और वो स्कैनर की शक्ल सूरत में पेश किया जा रहा है। हर मसाजिद में जुमा के दिन नमाज के बाद ऐलान भी किया जा रहा है कि वो QR कोड को स्कैन कीजिए, इसलिए कि गवर्नमेंट हुकूमत अवाम की राय चाह रही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव किया जाए या नहीं, उस बिल को बदलाव करने के लिए बिल लाया जाए या नहीं, इसके लिए वो राय चाह रही है, एडवाइस चाह रही है, मशवरा चाह रही है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग बौखलाए हुए हैं, एक हंगामा बर्पा हो गया है। कौम मुस्लिम के रहबरो रहनुमा, कायदो पेशवा, लीडर, ये सब बार बार निवेदन, इल्तिमास, रिक्वेस्ट और अपील कर रहे हैं। तो QR स्कैनर को चस्पा कर दिया गया है कि स्कैन करिए और इस वक्फ बोर्ड की हिफाजत कीजिए, इसके अंदर इसको बदलाव होने से बचाइए और इस बिल को आने देने से रोकिए। यह हंगामा बर्पा हो गया है। आप मेरी पूरी बात सुन के जाइएगा, इतना ही पर बस मत कीजिएगा, और थोड़ी सी बात सुनकर, आधी अधूरी बात सुनकर आप मेरी बातों से कोई रिजल्ट, नतीजा मत निकालने की कोशिश कीजिएगा। यह क्या है, इसकी हकीकत क्या है? क्या स्कैन करके स्कैनर को या QR कोड को स्कैन करके वो वक्फ बोर्ड की हिफाजत की जा सकती है, मजहब इस्लाम को बचाया जा सकता है? यूं ही होता क्या है, जब कुरान के ऊपर कोई बदमजहब अटैक करता है, मजहब इस्लाम के ऊपर कोई हमला करता है, कोई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करता है, तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं और नारेबाजी करते हैं, जुलूस निकालते हैं, थाने में, कोर्ट में, कचहरी में मुकदमा दर्ज कराते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। हाँ, ये जरूरी है, ऐसा करना भी चाहिए, मैं इससे मना नहीं करता। आज मेरी पूरी बात को सुन के आप जाइएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। आधी अधूरी बात को सुनकर आप कोई भी नतीजा या रिजल्ट मत निकालिएगा, मुकम्मल गुफ्तगू को सुनिए। इसी तरह के मसाइल, दीनी गुफ्तगू और इस्लामी टॉपिक्स पर एनालिसिस प्रोग्राम 786 नेटवर्क पर पेश भी किया जाता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर मजहब इस्लाम के ऊपर तरह तरह से अटैक किया जा रहा है। कभी अजान के नाम पर अटैक किया जाता है, कभी मस्जिद के नाम पर अटैक किया जाता है, और कभी मदरसे के नाम पर अटैक किया जाता है, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर अटैक किया जाता है, कभी तलाक के नाम पर अटैक किया जाता है। यानी हजारों तरीकों को अपनाकर मजहब इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उन बदमजहबों को पता कहां है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दिन इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मजहब इस्लाम की हिफाजत फरमाएगा। सुनिए, आज हमने मजहब इस्लाम को कमजोर किया है। क्या सिर्फ स्कैन करके मजहब इस्लाम को बचाया जाएगा? वक्फ बोर्ड की हिफाजत की जाएगी और वो एक्ट और बिल को लाने पर रोक लगाया जाएगा? ये सिर्फ हम स्कैनर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए? क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया? हाँ, मैं मना नहीं करता, स्कैन करना चाहिए, और अगर ये सही है तो इसके जरिए से हमें उसमें अपनी राय जरूर पेश करनी चाहिए। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, या मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, या मैं इसका इनकार नहीं करता हूं। जरूर करिए, और मैं 1000 मर्तबा कहूंगा कि जरूर आप स्कैन कीजिए स्कैनर को, और अपनी राय और अपना एडवाइस और अपना मशवरा जरूर पेश कीजिए, और बिल और एक्ट को आने से जरूर रोकिए। जो हुकूमत, गवर्नमेंट नाजायज कब्जा जमाना चाह रही है वक्फ बोर्ड की जमीन पर, मसाजिद, मकातिब, कब्रिस्तान, मदारिस की जमीन पर जो नाजायज कब्जा चाह रही है, उस पर जरूर रोक लगाइए स्कैन करके। बल्कि मैं तो इसका भी कायल हूं कि हमारे सोसाइटी के अंदर से लोग खड़े हों, नेता लीडर बने, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर लोग पहुंचे और अपने हुकूक का मुतालबा करें, अपने हक की बात करें और जायज बात करें और अपने हुकूक वहां से छीन कर लाएं। लेकिन क्या सिर्फ इसी पर बस करने से हो जाएगा? जब भी मजहब इस्लाम के ऊपर अटैक होता है, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, जुलूस निकालते, प्रोटेस्ट करते, मुकदमा दायर करते। ये सब करना चाहिए, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, इनकार नहीं करता हूं। आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते या नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। लेकिन सिर्फ इन चीजों पर डिपेंडेंट होने से नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या कहा? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने
जिन्नात और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। आपने मस्जिदों को ठुकरा दिया, सिर्फ वहां इमाम पड़े हैं अजान नमाज करने के लिए, यानी अजान देने के लिए और नमाज पढ़ाने के लिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद सबसे अच्छी जगह है और बाजार दुनिया के अंदर सबसे बुरी जगह है। आपने बाजार को अपना अड्डा बनाया और मस्जिद को वीरान कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। आपने माओं को सताना शुरू कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। आपने नमाज को ठुकराया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। आपने नमाज को ठुकरा दिया। आका हुसैन सजदा बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए करबला में पूरे खानदान को कटा देते हैं। आपने आका हुसैन की मोहब्बत को ठुकरा दिया, यानी मजहब इस्लाम से कोई आपका वास्ता नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल किद्ब फुजूरुन व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, झूठ बोलना ये फिस्को फुजूर है और ये फिस्को फुजूर जहन्नम तक ले जाने वाला अमल और काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मु कबीर, ए महबूब आपसे पूछते हैं लोग शराब के बारे में, जुआ के बारे में, तो आप उन्हें कह दीजिए कि इसमें बड़े गुनाह हैं। अब बताइए हकीकत के साथ, क्या चोट डिजाइन बाल हमारे समाज के अंदर लड़के नहीं काटते? क्या हमारे यहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं? रमजान आता क्या आप ज़कात की रकम निकालते? पूरे पूरे इलाके के अंदर बमुश्किल 1 या 2 बंदा मिलेगा जो ज़कात की रकम निकाल कर मदरसा में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हम अपने किले को मजबूत कर सकते हैं, हम अपनी बुनियाद को मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमने मदरसे को कमजोर कर दिया, हमने मस्जिद को वीरान कर दिया, हमने मज़ारात पर हाजिरी देना, बुजुर्गाने दीन से अपना रिश्ता नाता रब्तो ताल्लुक कंटेक्ट को कमजोर कर दिया। और हमने क्या किया? चुगली गीबत हमारे यहां है, चोरी झूठ हमारे यहां है, कमाना खाना और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारना हमारे यहां है। मस्जिद को वीरान हमने कर दिया, मजहब इस्लाम से दूर हम हो गए। रमजान में रोजे हम नहीं रखते, कुरान के खिलाफ हम आ गए। कुरान से बरकत होती है लेकिन लोन ग्रुप बाजार दुकान कारोबार बिजनेस व्यापार पर लोग डिपेंडेंट हो गए। कुरान पाक पलटकर पढ़कर अपने घर में बरकत लाना नहीं चाहते। यानी हर एतबार से समाज के अंदर सारी बुराइयां हमारे यहां है। मजहब इस्लाम को हमने छोड़ा, कुरान को हमने छोड़ा। याद रखिएगा मजहब इस्लाम के ऊपर कोई खतरा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर फरमा लेगा। बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है, लेकिन खतरे में आप हैं, नाकामी के दहाने पर आप हैं, गड्ढे में आप गिरने वाले हैं। इसलिए आप अपने आप को बचाइए। मैं ऐसे मौके से कहना चाहूंगा स्कैनर को जरूर स्कैन कीजिए, जरूर अपनी राय पेश कीजिए और गवर्नमेंट की इस साजिश पर रोक लगाइए और वक्फ बोर्ड की जो जमीन और जायदाद हैं उसकी हिफाजत जरूर आप कीजिए। लेकिन सिर्फ इस स्कैनर के स्कैन करने से काम नहीं चलेगा। अपनी पेशानी में सजदे की तड़प भी पैदा करो। रमजान आए तो रोजा रखने की कोशिश करो, बाजार को ठुकरा कर मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, कुरान पाक से अपना रिश्ता मजबूत करो, अपने पड़ोसियों के हुकूक को समझो, जायज रास्ते पर चलो, हलाल कमाओ खाओ। यानी मुकम्मल तौर से मजहबी इस्लाम के कल्चर में अपने आप को ढाल लो, ताकि आप दीन के रास्ते पर चलोगे तो आपका निगहबान अल्लाह रब्बुल इज्जत होगा, आपकी हिफाजत फरमाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत होगा। वरना यह जिंदगी भर स्कैन के खेल खेलते रह जाओगे, कोई हिफाजत नहीं होने वाली। आप नहीं बच सकते, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप मजहब इस्लाम के रास्ते पर चलिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हिफाजत फरमाए। आपको इतना छटपटाना ना पड़ेगा, आपको इतना उड़ना ना पड़ेगा, आपको इतना चिल्लाना ना पड़ेगा, आपको इतना भौंकना ना पड़ेगा। याद रखिएगा, खबरदार मेरी आधी बात को सुनकर आप नतीजा और रिजल्ट निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। पूरी गुफ्तगू को सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ऐसे मौके हाथ लगे, ऐसा मौका मिले, जरूर स्कैन कीजिए, जरूर अपनी राय पेश कीजिए, जरूर हुकूमत के खिलाफ खड़े होइए। हिंदुस्तान मुल्क यहां रहने वाले सारे लोगों का मुल्क है, भारत मुल्क यहां के रहने वाले तमाम लोगों का मुल्क है और हम सब का हक बराबरी का हक है। हमें अपने हुकूक के मुतालबे के लिए लड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, पार्लियामेंट राज्यसभा में पहुंचना चाहिए, अपने हुकूक की बात करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए, अपने लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये करने से या सिर्फ स्कैन करने से या
या सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा। जब ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो पूरी दुनिया से लोग सड़कों पे उतर गए। उसके बाद मस्जिदों में अजान तक नहीं, मस्जिदें वीरान है, नमाज तक नहीं, कुरान पलटकर पढ़ने वाले नहीं, मां बहन बेहयाई और बेपर्दगी के साथ घूम रहे, गाना बाजा, चोरी, झूठ, चुगली, गीबत, शराब, अय्याशी, सब कुछ हमारे यहां है। स्कैन करो, स्कैन करो, स्कैन करके तुम मजहब इस्लाम को बचा लोगे। कभी आए अपने बच्चे की शादी के मौके पर, हजरत जरा स्कैन करके बताइए मजहब इस्लाम में शादी का तरीका क्या है। रमजान में आए, हजरत जरा स्कैन करके बताइए कि मजहब इस्लाम के अंदर ज़कात देने का तरीका क्या है, कितना माल होने से हम पर ज़कात देना जरूरी होता है। कभी आप आए, कुर्बानी कब हमको देना है। कभी आप आए, बच्चे जन्म लिए, बच्चा का नाम कैसे रखना है। कभी आए, घर में बेबरकती है, कुरान पलटकर पढ़ने से बरकत आएगी या फिर लोन ग्रुप उठाने से बरकत आएगी। कभी आए कि दुनिया के अंदर सबसे बुरी जगह बाजार है, हमें कहां अपना वक्त गुजारना चाहिए। याद रखो, अभी भी वक्त है, होश में आओ ईमान वालों, मुसलमानों। मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं ये सब आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। जब तक हमारा रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत से मजबूत ना होगा, जब तक हमारी जिंदगी गुजारने का मकसद अल्लाह को राजी करना ना होगा, जब तक हमारे सीने में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ना होगी, जब तक हमारे अंदर खुलूस ना पाया जाएगा, जब तक हमारे अंदर हमारी नीयत अच्छी ना होगी, तब तक हम कभी भी कामयाब और कामरान नहीं हो सकते। इसलिए इन चीजों में हिस्सा लीजिए, स्कैन कीजिए, अपनी राय पेश कीजिए, लेकिन इसके साथ अपने आप को मुकम्मल तौर से मजहब इस्लाम के ऊपर खड़ा करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को मुकम्मल तौर से मजहब इस्लाम के ढांचे में ढालने की कोशिश कीजिए, तब जाकर कहीं बात बनेगी। अपने अंदर खुलूस पैदा कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत को सुनाइए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रहीम है, करीम है, माफ फरमाने वाला है, हिफाजत फरमाने वाला है, निगहबान है, पालनहार है, सब कुछ करने वाला है। आप जो बोलते हैं उस पर नजर है, वो देखता है, सुनता है, जानता है, बल्कि आप जो सोचते हैं उसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। मस्जिद के कोने में बैठ जाइए, गोशे में नमाज पढ़िए, दिल से सजदा कीजिए और अल्लाह को पुकार के कहिए, आंसू बहा के, ए अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा, मैं इस लायक नहीं कि तेरी बारगाह में आ सकूं, मगर आ गया गुनहगार बंदा, तेरी बारगाह से उम्मीदें वाबस्ता है। हमारी हिफाजत फरमा, मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, यहां के रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमा, जो हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे उससे हिफाजत फरमा। अल्लाह की कसम, वो दिन दूर नहीं जब आप मजहब इस्लाम का लिबास पहन लेंगे, मुकम्मल तौर से अपने आप को मजहब इस्लाम के ढांचे में डाल लेंगे, दुआ करेंगे, आपका हाथ नीचे बाद में आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआओं को पहले कबूल फरमाएगा। तो सिर्फ स्कैन नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में स्कैन के बाद का जो वक्त होगा उस पर आपका अमल भी दिखना चाहिए, मजहब इस्लाम के ऊपर अमल भी दिखना चाहिए। यानी आज ही से, अभी से मजहब इस्लाम के ऊपर भी अमल करो और मुल्क की हिफाजत की खातिर भी कोशिश करो, वक्फ बोर्ड की हिफाजत के लिए भी कोशिश करो, बल्कि हर एतबार से मुल्क की हिफाजत की कोशिश करो। अब इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़े तो करो, इसके लिए स्कैनर को स्कैन करना पड़े तो स्कैन करो, मुकदमा दायर कराना पड़े तो मुकदमा दर्ज करवाओ, हर एतबार से कोशिश करो, लेकिन साथ में मजहब इस्लाम का दामन न छूटे। अगर यह छूट गया, जितनी कोशिशें कर लो, कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जरूर स्कैन कीजिएगा अगर आप तक स्कैनर पहुंचे, और इस वक्फ बोर्ड की जरूर हिफाजत कीजिए, और जो एक्ट और बिल गवर्नमेंट लाने वाली है उस पर जरूर रोक लगाइए अपनी राय पेश करके। और इसी तरह रोजाना दीनी गुफ्तगू मसला मसाइल 786 नेटवर्क चैनल पर पेश किया जाता है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने का शौक व जज्बा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।